नमस्कार। बिग बहुरिया में मैं अक्षरा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बहुरिया अपने मन में बहुत सारे सपने संजोती है और बहुत सारी कल्पनाएं गढ़ती है। उन सपनों को, उन कल्पनाओं को पंख लगाती हैं उनकी सासू माँ, जिसमें उनके पति का भरपूर सहयोग होता है और यही परिवार कहलाता है आदर्श परिवार। हम आ गए हैं शुक्ला कॉलोनी हीनू रांची में। हमारी आज की बिग बहुरिया है अनुमेहा सिन्हा और उनकी सासू माँ मीना जी से मिलने। अनुमेहा जी और उनकी सासू माँ मीना जी दोनों ही हाउसवाइफ है और अपने परिवार को मिलजुल कर अच्छे से चला रही हैं। हर एक के सपने होते हैं, मेरे भी सपने थे कि अच्छा पति हो, घर अच्छा हो। जैसा भी मैंने सोचा था मुझे वैसा मिला। काफी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारे फैमिली एक दूसरे को पहले से जानते थे। सब चीज अच्छा से देख रही हैं, कर रही हैं, बच्चे को भी देखती हैं, हम लोग को भी देखती हैं, सबको देख रही हैं। हमारी आज की बिग बहुरिया अनुमेहा सिन्हा जी और उनकी सासू माँ मीना जी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनकी पड़ोसन से। आप अपना नाम बताइए। रीना सिंह, राजरानी वर्मा, नीतू सिंह, निया कुमारी। इनसे हम और भी बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है हम आप लोग को समझा दें। आपके सामने ये मिर्ची रखी है, लाल मिर्ची। इसको डंडी से छुड़ाना है, ठीक है? और जो जितना जल्दी छुड़ा लेंगे और जितना ज्यादा छुड़ा पाएंगे 1 मिनट के अंदर, वो होंगे हमारे इस गेम के विजेता। और विजेता टीम को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम शुरू करें। हाँ, लेकिन उससे पहले आप कौन सी टीम के साथ खेलना चाहेंगे? बहुरिया की तरफ से। टीम से। बहुरिया टीम से। तो जाहिर सी बात है आपको खेलना पड़ेगा सासू माँ की टीम से। तो गेम शुरू करें। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास बचे हैं मात्र 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। तो बहुरिया की टीम ने मिर्ची की डंडी तोड़ी है 88 और वही सासू माँ ने 100। तो यानी कि हमारी आज की गेम की विजेता होती है हमारी सासू माँ टीम। तो इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। गेम तो हम लोगों ने खेल लिया, लेकिन आइए सासू माँ और बहू के बारे में जानते हैं कुछ और बात। माँ जी, आप बताइए, आप कितने साल से जान रही हैं एक दूसरे को? हम बहुत साल से जान रहे हैं, 30 साल से। तो किन से ज्यादा बनता है आपका? बहू तो बहू ही है, प्यारी बहू है, लेकिन सास हम उम्र हैं, इसलिए सास से ज्यादा माने नजदीकी है। घूमने साथ जाते हैं हम लोग, साथ में मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, बैठ के गपशप करते हैं। हम लोग 8 साल से साथ में हैं। आना जाना बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत प्यार करती हैं। माँ भी ठीक है, बहू भी ठीक है। अगर पॉपुलर आपको बोलना हो, दोनों में से पॉपुलर सबसे ज्यादा कौन है, तो किनको बोलेंगे आप? मेरे निगाह में सासू माँ। मेरी नजर में तो माँ है। सासू माँ पॉपुलर आंटी हैं क्योंकि बड़ी है। तो यहाँ चारों के चारों वोट्स मिले हैं सासू माँ को। नमस्कार। नमस्कार। आप है हमारी आज की बिग बहुरिया। हम आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलने आए हैं। आइए आपको सबसे मिलवाते हैं। अब हम आ गए हैं हमारी आज की बिग बहुरिया अनुमेहा जी के परिवार के बीच। अनुमेहा जी, हम चाहेंगे आप अपने परिवार का हमसे परिचय कराएं। ये मेरी सासू माँ हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? मीना सिन्हा। ये मेरे पति देव। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पंकज सिन्हा। जी, क्या करते हैं आप? हमारा एनजीओ है और उसको ही चलाते हैं हम लोग। तो ये है हमारी बहुरिया अनुमेहा जी का पूरा परिवार।
अनुमेहा जी, आपके यहाँ आने से पहले हम आपके पड़ोसन से मिलते आए, उनसे काफी सारी बातचीत हुई, हम गेम भी खेले और उनसे हमने एक सवाल किया कि पॉपुलैरिटी मीटर में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, सास या बहू। तो उनका जवाब था सासू माँ जी, और इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। एक गिफ्ट हम आप लोगों को और देना चाहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए खेलना पड़ेगा एक छोटा सा गेम। तो आइए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है आपको समझाते हैं हम। आपके सामने कुछ छुआड़े रखे हैं, छुआड़े में से बीज निकालना है आप, और 30 सेकंड में जो सबसे ज्यादा बीज निकाल लेंगे वो होंगे हमारे इस गेम के विजेता, और उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम शुरू करें जी। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी, मात्र 30 सेकंड है आपके पास, ध्यान में रखिएगा। बीज निकालना है। आपके पास बचे हैं 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। सासू माँ ने निकाला है 1 बीज और वही बहुरिया ने निकाला है 3 बीज, यानी कि इस गेम की विजेता है हमारी बहुरिया। तो इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारी आज की बहुरिया अनुमेहा जी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है अनुमेहा सिन्हा जी। इनकी सासू माँ इनके मन मुताबिक मिली हैं, लेकिन पति से थोड़ा सा सपोर्ट कम है। अनुमेहा जी, शादी से पहले हर एक लड़की अपने मन में सपना देखती है पति को लेके, आपके क्या सपने थे? हर एक के सपने होते हैं, मेरे भी सपने थे कि अच्छा पति हो, घर अच्छा हो। जैसा भी मैंने सोचा था मुझे वैसा मिला। काफ़ी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारे फैमिली एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो इसी के लिए एडजस्ट करने में उतना टाइम नहीं लगा। आप दोनों भी एक दूसरे को जानते थे? नहीं, फादर लोग जानते थे, तो उसी से हमारा भी रिश्ता हुआ। और सासू माँ के लिए क्या सोचे थे आप? माँ तो माँ है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैंने मायके में अपनी माँ को छोड़ा तो यहाँ मुझे माँ नहीं मिली, बिल्कुल माँ मिली है मुझे। जब नए नए आए थे तो क्या एज थी आपकी? उस टाइम मेरी 22 ईयर्स में मेरी शादी हुई थी। तो काम वाम आता था करने? नहीं, बहुत सही कहूँ तो नहीं आता था। और खाना भी बहुत मुझे बनाने नहीं आता था। यहाँ बहुत कुछ मैंने माँ से सीखा है। अच्छा, तो शुरुआत में बहुत कोऑपरेट किया? बहुत कोऑपरेट किया, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो अपने पति में बदलना चाहेंगे आप? वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के हैं। मतलब कहीं कहीं पे लगता है कि थोड़ा खुद में भी रहना चाहिए, मतलब ये बदलना है उनको। मतलब कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा सपोर्ट करे, वहाँ पे मुझे नहीं मिलता है कभी कभार। फैमिली सबको तो, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे हैं, कुछ बदलना वैसा नहीं चाहूँगी। सपोर्ट चाहिए बस? हाँ, मतलब सपोर्ट है, थोड़ा और चाहिए। थोड़ा और चाहिए। ससुराल में आपने अपने हिसाब से क्या क्या चेंज लाया? हमारे यहाँ चेंज है, पापा, जैसे हमारे पापा हैं, वो कहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पहले ये कुछ नहीं था, नॉनवेज ये सब हर कुछ हर दिन खाया जाता, तो किसी दिन ये हम लोग के आने से थर्सडे को बंद हो गया। अच्छा, हम लोग थर्सडे सब मानते थे, तो थर्सडे को हम लोग के चलते, तो पापा मेरे कहते हैं कि हमारी बहू आई है तो देखो थर्सडे को बंद हो गया हर कुछ। कौन सी बात पे पूछ होती है सबसे ज्यादा? जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले माँ मुझे ही आवाज़ देती है कि मोनी, क्योंकि मैं गेस्टिंग, चाय नाश्ता वो लोग आते हैं तो उनका आदर करना, चाहे गेस्टिंग करना, उसमें अच्छा से मैं ये कर लेती हूँ, तो माँ सबसे पहले मुझे ही आवाज़ देती है। कभी कोई अनबन हुई हो आपकी और आपकी सासू माँ में, कोई ऐसा क्षण याद है आपको? जैसे जब से मेरी बेबी हुई है तब से उससे मैं ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ, तो थोड़ा टाइम किचन में नहीं दे पाती हूँ। अच्छा, तो उसके चलते हो जाते हैं थोड़े बहुत कभी कभार। ऐसी कौन सी बात है जो सासू माँ में बदलना चाहती हैं आप? हम लोग के आने के बाद भी माँ अभी भी मतलब किचन में लगी ही रहती है, तो वही हम लोग कहते हैं कि माँ आप बैठिए ना, हम लोग कर रहे हैं, आप बैठिए। लेकिन उनका शुरू से जो आदत है काम करने का वो छोड़ती नहीं। तो ये आदत बदलना चाहती हैं? हाँ, कि वो थोड़ा अपने पे ध्यान दें,
एक बहुरिया होने के नाते आप अपना भविष्य कैसा देखती हैं और उसमें सासू माँ का किरदार क्या होगा? माँ जो हमारी है वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। वहाँ पे आज तक 9 साल में मैं अभी तक मतलब कुछ भी करती हूँ, माँ जैसा नहीं हो पाता है। तो वहाँ हमेशा माँ की गाइडेंस चाहिए जाती है। जब तक रहे माँ, हमेशा माँ की गाइडेंस मिलते रहे, क्योंकि वो हर कुछ जो भी हो, अचार से लेके जो भी हो, बहुत अच्छा बनाती हैं। तो वहाँ पे माँ की गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। परिवार चलाने में, परिवार को साथ लेके चलने में, उसमें भी माँ की गाइडेंस चाहिए। उनकी ज़रूरत हर जगह, कोई ऐसी जगह मुझे नहीं दिखती जहाँ मुझे माँ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई आता भी है तो माँ उसको क्या मतलब दे, चाहे कैसे करे, सारा कुछ में माँ बताती हैं। इवन आज तक हम लोग सुबह में सब्जी भी बनाते तो माँ से पहले पूछते, माँ कौन सी सब्जी बनेगी। बिना माँ के कुछ नहीं। बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कुछ और आपके विषय में जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। विश्वास, पति या पिता? पति। प्यार, माँ से या सासू माँ से? सासू माँ। खुशी, मायका या ससुराल? ससुराल। आजादी, पति के साथ या पिता के साथ? पिता के साथ। आकांक्षाएं, माँ से या सासू माँ से? सासू माँ से। दोस्ती, बहन या ननद? ननद बहुत बड़ी हो जाती है तो बहन से ही है। चलिए, तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और जब आपने इतना बताया सासू माँ इतनी अच्छी हैं आपकी, तो आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ से। अब हमारे साथ आ गई हैं हमारी आज की बहुरिया अनुमेहा जी की सासू माँ। माँ जी, बहू को लेके आप क्या सपना देखे थे? अच्छी बहू के। तो क्या क्या खूबी है आपके बहू में? सब चीज अच्छा से देख रही हैं, कर रही हैं, बच्चे को भी देखती हैं, हम लोग को भी देखती हैं, सबको देख रही हैं। शादी के बाद बेटे में कुछ बदलाव आया? नहीं, वो तो थोड़ा मोड़ा होता है, सो होता होगा। हमारे साथ कोई बदलाव नहीं है। जब नई नई आई आपकी बहू, तो उनको क्या क्या सिखाया आपने? खाना बनाना, बुनाई, सिलाई, घर को सजा के रखना, ये सब सिखाया। आपकी बहू की आपको कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी लगती है? सवेरे नहा धोआ के पूजा करती हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी बात है जो परिवार को जोड़े रखती है आपकी बहुरिया में? प्रेम से रहना, अच्छा भाव रहना, जोड़ के रखना, सबसे मिलाप से रखना चाहिए। आपकी और आपकी बहुरिया में कैसा रिश्ता है? एक माँ बेटी, एक सास बहू या एक दोस्त? माँ बेटी दोस्त जैसे ही रहते हैं, दोस्त की जगह दोस्त हो जाते हैं। माँ बेटी का माँ बेटी जैसा रहते हैं। बेटे और बहू में आपके कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा रिश्ता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे माँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आइए मिलते हैं इनके बेटे बहू से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया हैं अनुमेहा जी और उनके साथ जुड़ गए हैं उनके पतिदेव पंकज जी। पंकज जी, जब लड़की नई नई शादी करके आती है तो एडजस्ट करने में काफ़ी तकलीफ आती है, तो आपने इनकी कैसे मदद की? फ्रेंडली माहौल बनाया और इनको हमेशा सपोर्ट किया। और माँ पापा से पहले से इनको जहाँ परिचय था तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। आपकी पत्नी आपके परिवार के लिए ऐसा क्या करती है जो आपको खुशी देता है? सबका बात सुनना, किसी को जवाब नहीं देना पलट कर, ये सबसे ज़्यादा अच्छा और लगता है। कुछ? और अपना काम करती है, बच्चे पे बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होता। ये इनके काम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ। और बच्चे को चूँकि ये देख लेती है, परिवार को देख लेती है, तो अपने काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। जब परिवार में कुछ अनबन हो या आपके मन लायक कोई काम ना हुआ हो और बड़े उम्मीद के साथ आप अपने पति के पास जाती हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? जब उनकी तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर थोड़ी सी मायूसी होती है, लेकिन फिर परिवार में रहना है तो परिवार के साथ तो एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है। तो फिर सोचते हैं कि हो सकता है हम ही कहीं गलत होंगे। गुस्सा आता है? बहुत आता है। तो झगड़ती हैं कि नहीं? हाँ, गुस्सा इन्हीं पे निकलता है। निकालती हैं कैसे? चिल्ला के? थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर बात अपने आप खत्म हो जाती है। कौन मनाता है? दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं। मुद्दा क्या होता है झगड़ने का? ज़्यादातर मुद्दा बस कुछ अच्छा नहीं लगा तो इनको लगता है कि मैं बोलूं। मैं बोलता हूं कि कम से कम जो हमारे बीच का झगड़ा है वो हमारे रूम तक रहे, उससे बाहर ना है। तो इसी बात पर कभी कभी होता है, लेकिन रूम तक ही सीमित रहता है हमारा। एक आदर्श बहुरिया बनने के लिए और एक आदर्श परिवार बनाने के लिए आप अपनी पत्नी को क्या सलाह देना चाहते हैं? सबसे जरूरी सलाह यही है कि
कहीं भी विवाद से बचना है तो चुप रहो। अगर विवाद कहीं से हो रहा है, शुरू हो रहा है और आप अगर चुप हैं तो वही थम जाएगा। फिर ये सबसे बड़ा सलाह है, हमेशा इसको यही हम समझाते हैं। और दूसरा, उम्मीद सबसे नहीं, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। जो है जितना है उसमें सीमित रहिए। जो मिल गया उसको समझिए कि बहुत मिल गया। आपकी पत्नी का कैसा सपोर्ट रहता है आपके लिए? दोनों तरह से परिवार में भी सपोर्ट करती हैं। जैसे परिवार का जो भी बात है वो मेरे तक नहीं पहुंचता है, जिससे टेंशन कम होता है, तो अपने काम पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। जैसे हमारे काम में कुछ अकाउंट्स का पार्ट होता है तो ये उसको देखती हैं। आप दोनों से और भी बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले हम जानना चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे को कितने हद तक जानते हैं। तो वो जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। सबसे पहले बहुरिया की बारी। आपके पति के शर्ट का साइज क्या है? 44। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपके पति मीठा ज्यादा पसंद करते हैं या नमकीन? मीठा। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपके पति का फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। अब आपकी पारी। आपकी पत्नी को आपने पहला गिफ्ट क्या दिया था? घड़ी। क्या ये जवाब सही है? जी सही है। आपकी पत्नी किस देवी देवता पे ज्यादा विश्वास रखती हैं? दुर्गा जी पर। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपकी पत्नी का फेवरेट कलर क्या है? ब्लू ही। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आप दोनों ने। बहुत अच्छी जोड़ी है आप लोगों की। अब इस बात में शामिल करते हैं इनकी सासू माँ को। तो अब इस बातचीत में शामिल हो गई हैं सासू माँ जी। माँ जी, आप अपनी बहू को क्या सीख देना चाहती हैं एक आदर्श परिवार, एक आदर्श बहुरिया बनने के लिए? अच्छा से रहें, सबके साथ मिलजुल के रहें। इनकी एक शिकायत है आपसे कि आप सुबह से, मतलब शिकायत क्या, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ही चिंतित रहती हैं कि सुबह से किचन में जाती हैं आप खुद ही काम करती रहती हैं। हम ये लोग के आसान करने के लिए थोड़ा कर देते हैं, उसके बाद ये लोग करें। तो ये आदत छोड़िए, अब थोड़ा अपने आप पे भी ध्यान देना शुरू करिए। ये चाहती हैं आपकी बहुरिया। ठीक है। आपसे भी इनकी शिकायत है कि आप सपोर्ट तो करते हैं लेकिन कुछ कुछ चीजों पे नहीं करते हैं। उसका कारण बताइए। कारण है कि काम पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। चूँकि अब हम लोगों का अपना ही काम है, किसी के अंडर काम कर नहीं रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम काम लाने से लेकर काम करना और सारा कुछ हमारे ऊपर है। तो अगर ये परिवार देख लेती हैं तो थोड़ा अपने काम की ओर ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं। तो यही एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, इसलिए फोकस्ड इस पर हैं। इसलिए थोड़ा कम इनको सपोर्ट घर के काम में कर पाते हैं। वैसे समय मिले तो अब कोशिश करेंगे कि करें। आप बताइए क्या कारण था भाई? मतलब इनका रूटीन वही, सुबह अपना उठे, सिर्फ बेटी को उठा देंगे, उसके बाद से फिर अपने काम में लग जाएंगे। मतलब थोड़ा हम चाहते हैं कि हाँ थोड़े बच्चे को देखे, चाहे थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तो रात में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, नहीं तो बच्चे के साथ भी इनको टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, आपके लिए भी नहीं? बच्चे के लिए मिलता ही नहीं, तो मेरे लिए खास। कभी कभी काम में इतने बिजी रहते हैं कि सुबह से जो लगे रात के 9 बजे घर में घुसते हैं। अच्छा, तो काम में ही ज़्यादा रहते हैं, तो इसी के लिए उसी से थोड़ी रहते हैं कि हाँ थोड़ा हम लोग को भी टाइम दीजिए, हमें भी टाइम चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि समय तो इनको भी चाहिए। परिवार है तो समय तो देना पड़ेगा। तो वो मैनेज कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है जी। तो ये चीज सुधारेंगे आप लोग। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप दोनों सास बहू एक दूसरे को कितने करीब से जानते हैं ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। पहले सासू माँ, मुंह दिखाई में आपने अपनी बहू को क्या दिया था? हाथ के बाला दिए थे। क्या ये जवाब सही है? जी सही जवाब है। आप अपनी बहू के साथ कौन सा पहला त्योहार किए थे? तीज किए थे। क्या ये जवाब सही है? जी। आपकी बहू को तेज नमक पसंद है या कम? साधारण। क्या ये जवाब सही है? जी सही जवाब है। आपकी बहू मीठा ज्यादा पसंद करती है या नमकीन? मीठा ज्यादा पसंद करती है। क्या ये जवाब सही है? जी बिल्कुल सही जवाब है। आपकी बहू का जन्म कहाँ हुआ है? पटना में। क्या ये जवाब सही है? जी। अब आपकी बारी। आप अपनी सासू माँ को क्या कह के बुलाती हैं? माँ। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ का जन्मदिन कब है? 15 नवंबर को। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ का मायके कहाँ है? समस्तीपुर। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ का फेवरेट कलर क्या है? पिंक। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ आपको क्या कह के बुलाती हैं? मेरे नाम से बुलाती है मोनी। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। इससे पता चलता है कि आप दोनों में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। तो ये थी हमारी आज की आदर्श बहुरिया अनुमेहा जी और उनकी सासू माँ मीना जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अब अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। नमस्कार।